हेलो एवरीवन, आज हम लोग बेसिक फॉर्म ऑफ द वर्ब पढ़ेंगे, जिसमें वर्ब के चौथे रूप के बारे में पढ़ेंगे, यानी V4 के बारे में पढ़ेंगे। हमने पिछले क्लासेस में हमने वर्ब 1 यानी वर्ब के पहले रूप के बारे में बताया था, वर्ब 2 यानी वर्ब के दूसरे रूप के बारे में बताया था। हमने वर्ब 2 वर्ब 3 के बारे में पिछले क्लास में बता दिया है। जो भी विद्यार्थी हैं वो नहीं देखे हुए हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप लोग जाकर वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग बेसिक फॉर्म ऑफ द वर्ब पढ़ेंगे। ठीक है, जिसमें वर्ब के चौथे रूप के बारे में पढ़ेंगे, यानी V4 के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, यानी V4 का मतलब हुआ वर्ब का चौथा रूप। ठीक है, तो वर्ब के चौथे रूप में हम पढ़ेंगे इट इज फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब। इट इज फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी वर्ब का यह चौथा रूप है। वर्ब का यह चौथा रूप है। ठीक है, और 2 नंबर में लिखा है इट इज ING फॉर्म ऑफ द वर्ब। इट इज ING फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी वर्ब का क्या है, ING फॉर्म है। ING, ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे लिख रहा है, एग्जाम्पल समझेंगे। जैसे हमने गो, वेंट, गॉन, क्रमशः V1, V2, V3 के बारे में पिछले क्लास में बता दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे V4 है, यानी वर्ब का चौथा रूप है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है इट इज ING फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी वर्ब का ING फॉर्म। ठीक है, यानी गो है। ठीक है, गो हमारा क्या है, वर्ब का पहला रूप, वर्ब का पहला रूप। ठीक है, और वेंट वर्ब का दूसरा रूप। ठीक है, गॉन वर्ब का तीसरा रूप। ठीक है, और गोइंग, ठीक है, GO, इसी में ING जोड़ देंगे तो यह क्या बन जाएगा, यही बन जाएगा वर्ब का चौथा रूप। ठीक है, यानी यही बनेगा वर्ब का चौथा रूप। ठीक है, यानी वर्ब के पहले रूप में ING लगा देंगे तो हमारा वर्ब का चौथा रूप बन जाएगा। जैसे यहाँ पे गो है, ठीक है, इसमें हमने ING जोड़ दिया तो बन गया गोइंग, यानी वर्ब का चौथा रूप। जैसे यहाँ पे V1, यानी V1 का मतलब वर्ब का पहला रूप क्या होता है, गो होता है। V2 क्या होता है, वर्ब का दूसरा रूप वेंट होता है। और गो का V3 क्या होता है, वर्ब का तीसरा रूप गॉन होता है। ठीक है, उसी तरह वर्ब का चौथा रूप, यानी वर्ब के पहले रूप में ING जोड़ देंगे तो बन जाएगा वर्ब का चौथा रूप। जैसे हमने गो में ING जोड़ दिया है तो बन गया वर्ब का चौथा रूप। ठीक है, बन गया वर्ब का चौथा रूप। ठीक है, तो वही हमारा हुआ V4। ठीक है, तो यही हमारा क्या हुआ, V4 हुआ, यानी वर्ब का चौथा रूप। यानी वर्ब के पहले रूप में हम ING जोड़ देंगे तो हमारा वर्ब का चौथा रूप बन जाएगा, यानी V4 बन जाएगा। जैसे हमने यहाँ क्या किया, गो में ING जोड़ दिया। ठीक है, तो ये बन गया गोइंग, और गोइंग बन गया V4। यही तो होता है हमारा वर्ब का चौथा रूप। ठीक है, यही तो हमारा होता है वर्ब का चौथा रूप। जैसे गो में ING जोड़ दी है, हमारा वर्ब का चौथा रूप बन गया। ठीक है, यही हमारा हो गया V4। ठीक है, और हमने यहाँ पे लिख भी दिया है इट इज ING फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी वर्ब का जो ING फॉर्म होता है। ठीक है, वर्ब का ING फॉर्म होता है, यानी वर्ब में ING जब जोड़ देंगे, यानी वर्ब के पहले रूप में, जैसे हमने यहाँ पे गो लिखा है। ठीक है, यह हमारा वर्ब का पहला रूप हुआ। ठीक है, और इसी में हम लोग क्या करेंगे, ING जोड़ देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, ING गो का पहला रूप है, और इसी में ING जोड़ देंगे तो हमारा वर्ब का चौथा रूप बन जाएगा। यही तो हमारा होगा ING फॉर्म। ठीक है, यही तो हमारा कहलाएगा वर्ब का चौथा रूप। ठीक है, यही तो हमारा होगा V4। ठीक है, यही तो हमारा होगा V4। ठीक है, तो हमने इट इज ING फॉर्म ऑफ द वर्ब बताया। ठीक है, यानी वर्ब के पहले रूप में ING जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, वर्ब का चौथा रूप। ठीक है, और हमने एग्जांपल देकर भी समझाया कि गो हमारा क्या है, वर्ब का पहला रूप है। वेंट क्या है, गो का ही V2 क्या होता है, वेंट होता है, और वेंट क्या होता है, वर्ब का दूसरा रूप, यानी V2 होता है। ठीक है, और गो का V3 क्या होता है, गॉन होता है, और यही कहलाता है वर्ब का तीसरा रूप।
उसी तरह गो का V4 क्या होता है, यानी वर्ब का चौथा रूप। गो में ing जोड़ देंगे तो हो जाएगा वर्ब का चौथा रूप, ठीक है। तो हम लोगों ने V4 के बारे में पढ़ लिया, यानी वर्ब के चौथे रूप के बारे में पढ़ लिया। इसका यूज है यूएसई, यूज नंबर 1, ठीक है। इसका यूज कहाँ कहाँ होता है, इसका यूज कहाँ कहाँ होता है हम वो पढ़ेंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिखा है यूज यानी उपयोग, ठीक है। इसका 1 नंबर हमने लिखा है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, यानी इसका यूज होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। यानी इसका यूज पहला नंबर है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में होगा, ठीक है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस जिसका स्ट्रक्चर यानी बनावट, स्ट्रक्चर का हिंदी क्या होता है, बनावट होता है। जिसका बनावट है यानी जिसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस इज या एम या आर प्लस V4 प्लस अदर वर्ड। V4 यानी वर्ब का चौथा रूप, ठीक है। यही इसका बनावट है, यानी प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस इज या एम या आर प्लस वर्ब का चौथा रूप यानी V4 प्लस अदर वर्ड होता है, ठीक है। यही हमारा बनावट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे एम का प्रयोग, ठीक है। एम का प्रयोग आई के साथ होगा, ठीक है। एम का प्रयोग कहाँ होगा, आई के साथ होगा। एम का प्रयोग केवल आई के साथ होगा, ठीक है। और हमारा इज क्या है, इज हमारा सिंगुलर है, यानी जब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होगा, ठीक है। यानी सब्जेक्ट हमारा, जैसे यहाँ पे सब्जेक्ट है सिंगुलर, ठीक है, प्लूरल, ठीक है। सब्जेक्ट सिंगुलर प्लूरल होता है। जब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होगा तो हम लोग इज का प्रयोग करेंगे, और जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होगा, जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो प्लूरल वर्ब ही आएगा, यानी आर का प्रयोग होगा, ठीक है। यानी जब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होगा, यानी सब्जेक्ट दो होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल होते हैं। जब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होगा तो आने वाला वर्ब भी सिंगुलर होगा, यानी इज का प्रयोग होगा। और जब सब्जेक्ट हमारा प्लूरल होगा तो आने वाला वर्ब भी प्लूरल होगा, यानी आर का प्रयोग होगा इस स्ट्रक्चर में, यानी इस टेंस में, ठीक है। और केवल जो है आई के साथ एम का प्रयोग होगा, केवल आई के साथ एम का प्रयोग होगा, ठीक है। केवल आई के साथ एम का प्रयोग होगा, ठीक है। और इसका दूसरा जो है यूज है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। 2 नंबर में कहा है, 2 नंबर में जो है इसका यूज पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, यानी वर्ब 4 का प्रयोग 2 नंबर में हमने लिखा है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, यानी 2 नंबर में पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी इसका प्रयोग होता है, जिसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वज या वर्ब प्लस V4 प्लस अदर वर्ड। जिसका स्ट्रक्चर क्या होता है सब्जेक्ट प्लस वज या वर्ब प्लस V4 प्लस अदर वर्ड। अब यहाँ पे देखेंगे वज का प्रयोग कहाँ होगा और वेयर का प्रयोग कहाँ होगा, ठीक है। यानी वज का प्रयोग आई के साथ होगा, ठीक है, आई के साथ होगा। वज का प्रयोग आई के साथ होगा, और जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वज आएगा, यानी यहां पर भी वैसा ही होगा, सब्जेक्ट सिंगुलर और प्लूरल, ठीक है। सब्जेक्ट सिंगुलर भी होगा, प्लूरल भी होगा, ठीक है। यानी जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हमारा आने वाला वर्ब वज होगा, जब सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो आने वाला वर्ब भी प्लूरल होगा, यानी वर का प्रयोग होगा, यानी वेयर का प्रयोग होगा, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे सब्जेक्ट सिंगुलर और प्लूरल, ठीक है। तो जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हमारा आने वाला वर्ब भी सिंगुलर होगा, यानी वज होगा, और जब सब्जेक्ट हमारा प्लूरल होगा तो आने वाला वर्ब भी प्लूरल होगा, यानी वेयर का प्रयोग होगा, ठीक है। और आई के साथ हमेशा वज का प्रयोग होगा, आई के साथ हमेशा वज का प्रयोग होगा। इसके बाद V4 यानी वर्ब के चौथे रूप का प्रयोग होगा, उसके बाद अदर वर्ड आएंगे, ठीक है। और 3 नंबर में हमने लिखा है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। 3 नंबर में हमने लिखा है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, यानी फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस जिसका स्ट्रक्चर यानी बनावट होता है सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस बी प्लस V4 यानी वर्ब का चौथा रूप प्लस अदर वर्ड,
ठीक है। और यहाँ भी देखना है, ठीक है, यहाँ देखना है सेल का प्रयोग। सेल का प्रयोग सिर्फ दो जगह होगा। सेल का प्रयोग एक आई के साथ और दूसरा वी के साथ। आई और वी के साथ सेल का प्रयोग हुआ, ठीक है। इस स्ट्रक्चर में आई और वी के साथ सेल का प्रयोग हुआ, बाकी सभी के साथ विल का प्रयोग हुआ। विल का प्रयोग हुआ, ठीक है। आई और वी को छोड़कर बाकी सभी के साथ विल का प्रयोग होगा। न्यू जनरेशन यानी मॉडर्न ग्रामर में आप सभी सब्जेक्ट के साथ विल का भी प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो कंसेप्ट क्या है, आई और वी के साथ सेल का प्रयोग होगा, बाकी सभी के साथ विल का प्रयोग होगा। उसके बाद बी होगा, उसके बाद बिफोर होगा, वर्ब का चौथा प्लस अदर वर्ड होगा, ठीक है। यानी ये जो है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर है, यानी बनावट है, ठीक है। यानी फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का बनावट है सब्जेक्ट प्लस सेल या विल प्लस बी प्लस बिफोर प्लस अदर वर्ड। सेल का प्रयोग आई और वी के साथ होगा, बाकी सभी के साथ विल का प्रयोग होगा, बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ विल का प्रयोग हुआ, ठीक है। और यहाँ पे वर्ब का पांचवा रूप है V4 हमने लिखा है, ठीक है। V4 हमने V5 लिखा है, ठीक है। वर्ब का पांचवा रूप यानी V5 है। वर्ब का पांचवा रूप यानी V5 होगा। वर्ब का पांचवा रूप को हम लोग V5 भी बोलते हैं, ठीक है। यानी V5 है। यह जो है इट इज द फिफ्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब। इट इज द फिफ्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब। यह जो है वर्ब का पांचवा रूप है, यानी V5 हमारा क्या है, वर्ब का पांचवा रूप है, ठीक है। V5 यानी वर्ब का पांचवा रूप, यह क्या है, वर्ब का पांचवा रूप है, ठीक है। और यहाँ पे है इट इज यस और ES फॉर्म ऑफ द वर्ब। यह क्या है, यस और ES फॉर्म ऑफ द वर्ब है, ठीक है। जैसे यहाँ पे है हमने लिखा गो, ठीक है, हमने गो लिखा, ठीक है। इसमें आवश्यकता अनुसार हम लोग यस या ES जोड़ देंगे, ठीक है। तो इसमें गो है तो हम लोग ES जोड़कर बनाते हैं सेंटेंस, ठीक है। गोस हो गया, ठीक है। और दूसरा है प्ले। प्ले तो इसमें सिर्फ एस जोड़ देंगे, ठीक है। इसमें सिर्फ एस जोड़ देंगे, यानी सब्जेक्ट अनुसार हम लोग एस या ES लगाएंगे, ठीक है। तो ये क्या है, इट इज यस और ES फॉर्म ऑफ द वर्ब है, ठीक है। तो गोज हमारा हो जाएगा और प्ले हो जाएगा, ठीक है। यानी यस और ES, ठीक है। हम लोग आवश्यकता अनुसार देख कर लगाएंगे, ठीक है। तो गोज है, प्लेज है, ठीक है। यह जो है वर्ब का पांचवा रूप है, ठीक है। यानी यस और ES फॉर्म ऑफ द वर्ब है। यानी हमने गो में क्या किया, ES जोड़ दिया, ठीक है। और प्ले में क्या किया, एस जोड़ दिया, यानी आवश्यकता अनुसार, ठीक है। इसका भी नियम होता है, हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन अभी यहाँ पे ES जोड़ेंगे और यहाँ पे सिर्फ एस जोड़ेंगे, तो ये गो से बन जाएगा गोज और ये प्ले से बन जाएगा प्लेस, ठीक है। यह जो दोनों है वर्ब का पांचवा रूप हुआ, वर्ब का पांचवा रूप हुआ, ठीक है। और इसका यूज जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी वर्ब के पांचवें रूप का यानी V5 का प्रयोग कहाँ होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है, जिसका स्ट्रक्चर यानी जिसका बनावट सब्जेक्ट प्लस V5 प्लस अदर वर्ड। सब्जेक्ट प्लस V5 यानी वर्ब का पांचवा रूप प्लस अदर वर्ड, ठीक है। यही तो है हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर। जैसे हमने एग्जांपल यहाँ पे, ठीक है, दिया आप लोगों को, वह घर जाता, ठीक है, वह घर जाता है, ठीक है, वह घर जाता है। हमने यहाँ पे जितने भी स्ट्रक्चर लिखे हुए हैं सबका प्रयोग, ठीक है, पॉजिटिव सेंटेंस में होगा, जिसमें क्या है, पॉजिटिव जिसका सेंस होगा, यानी इन सब का प्रयोग पॉजिटिव सेंटेंस में ही होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे है
वह घर जाता है। इसमें नहीं नहीं लगा है, यानी जिसमें नहीं लग जाएगा निगेटिव हो जाएगा, और जिसमें नहीं नहीं लगेगा, ठीक है, और यहाँ पे क्या है क्वेश्चन मार्क नहीं रहेगा, वो हमारा क्या होगा पॉजिटिव होगा। तो ये हमारा क्या है वह घर जाता है, यहाँ पे जो है क्वेश्चन मार्क भी नहीं है और इस सेंटेंस में नोट भी नहीं है, तो हमारा ये सेंटेंस पॉजिटिव हुआ। यानी जितना भी हमने स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, ठीक है, सब के सब क्या है पॉजिटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे एग्जांपल लिखा वह घर जाता है, ठीक है, वह घर जाता है, ये बनेगा सब्जेक्ट, यानी यह जो सेंटेंस है सिंपल प्रेजेंट टेंस का है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का है, ठीक है, और अफर्मेटिव है यानी पॉजिटिव है, ठीक है, इसी स्ट्रक्चर में बनेगा, ठीक है। वह घर जाता है यानी मेल के लिए है, मेल के लिए है, ठीक है, यानी कोई मेल घर जाता है, ठीक है, तो मेल के लिए वह क्या होता है ही होगा, ही, ठीक है, और जाना क्या होता है गो होता है, ठीक है। लेकिन गो हमने यहाँ पे लिखा तो गो तो हमारा हो गया क्या वर्ब का पहला रूप, जैसे हमने यहाँ पे लिखा है गो, गो हमारा क्या है वर्ब का पहला रूप है, ठीक है। तो हमने तो यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर में वर्ब का पांचवा रूप का बात किया है। तो अभी तो हमने बताया कि आवश्यकता अनुसार एस और एस जोड़कर हम लोग क्या करते हैं वर्ब का पांचवा रूप बना लेते हैं, ठीक है। तो हमारा जो है ही क्या है सिंगुलर है, यानी सब्जेक्ट काम यहाँ पे कर रहा है, ही तो सिंगुलर है ही है और यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा है, और गो हमारा क्या है प्लूरल हो गया, यानी सब्जेक्ट जब है हमारा सिंगुलर, ठीक है, तो आने वाले वर्ब भी सिंगुलर होंगे यानी V5 होंगे। तो गो है इसमें ES जोड़ देंगे तो ये भी बन गया V5, ठीक है, यानी V5 बन गया, और यहाँ पे टू हाउस, ठीक है, टू हाउस और फुल स्टॉप, ठीक है। वह घर जाता है का ट्रांसलेशन होगा ही गोज टू हाउस, यानी यह जो सेंटेंस है वह घर जाता है सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है, और सिंपल प्रेजेंट टेंस का हमने स्ट्रक्चर बताया सब्जेक्ट प्लस V5 प्लस अदर वर्ड, ठीक है। तो देखते हैं इस सेंटेंस, जो ये सेंटेंस है इस स्ट्रक्चर पे बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा है, इसको हम लोग जांच करते हैं, ठीक है। तो हमारा ये क्या है ही क्या है हमारा ही हमारा क्या है सब्जेक्ट है, ठीक है, और यहाँ पे गोज, ठीक है, हमारा वर्ब है, वर्ब तो है लेकिन यहाँ पे देखेंगे कौन सा वर्ब का पांचवा रूप चाहिए, तो ये सब नहीं लगाए थे तो वर्ब का पहला रूप, यानी गो हमारा वर्ब का पहला रूप, जब ES लगा दिए यानी हमने यहाँ पे आप लोग बताया गो हमारा वर्ब का पहला रूप है, और यहाँ पे हमने बताया गोज हमारा वर्ब का पांचवा रूप है, तो हमने इसमें ES जोड़ दिया तो ये क्या बन गया वर्ब के पहले रूप से, ठीक है, क्या बन गया ES जोड़ दिए तो वर्ब का पांचवा रूप, ठीक है। और ये हमारा क्या है अदर वर्ड है, ये सब हमारा क्या है अदर वर्ड है, तो सब्जेक्ट प्लस V5 प्लस अदर हुआ कि नहीं हुआ, सब्जेक्ट प्लस V5 प्लस अदर वर्ड हुआ कि नहीं हुआ। तो देखिए यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस का हमने स्ट्रक्चर बताया सब्जेक्ट प्लस V5 यानी वर्ब का पांचवा रूप प्लस अदर वर्ड, इसी स्ट्रक्चर पे हूबहू सब्जेक्ट प्लस V5 प्लस अदर वर्ड हुआ कि नहीं हुआ। तो हमारा ये सेंटेंस जो है सही हुआ कि नहीं हुआ, यानी हमारा जो सेंटेंस है सही हुआ, ठीक है, हमारा सेंटेंस जो है सही हुआ, और यह जो सेंटेंस है पॉजिटिव सेंटेंस है, पॉजिटिव सेंटेंस है, यानी इसमें नहीं शब्द नहीं लगा है, ठीक है, और ना ही इसमें कोई क्वेश्चन मार्क है, तो ये हमारा क्या होगा पॉजिटिव सेंटेंस होगा, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को जो हमने आज समझाया बताया आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। यदि आपको समझ में आ गया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें, ठीक है। और जिन विद्यार्थियों को समझ में कहीं भी इसमें दिक्कत है, अगर समझ में नहीं आया है तो कमेंट कर सकते हैं, सबकी कमेंट की रिप्लाई दिया जाएगा और पुनः उन्हें समझाने का प्रयास किया जाएगा, ठीक है।